औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से दोस्तों ने ये कहा कि अशार लिखने के बारे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अशार लिखने का तरीका जो है वो सिखला दें, बता दें कि अशार कैसे लिखे जाते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, अशार को जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फॉर्मेट करने का तरीका, और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है अशार लिखने के जो भी तरीके हैं वो एक वीडियो के अंदर जो है हमें बतला दें। तो उन्हीं की फरमाइश के ऊपर ये वीडियो जो है ये तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये चैनल जो है बिशारत चौधरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे इल्तिमास है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आइंदा और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें ताकि आइंदा जो भी वीडियो आए वो आप उसे आसानी से देख सकें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एरिया हमारे सामने ओपन है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये करना है कि यहाँ से जमील नूरी नस्ताली को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने उर्दू लिखनी है तो उसके लिए ये जो है उर्दू का फ़ॉन्ट उसे सिलेक्ट करेंगे। जिन लोगों ने ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं किया हुआ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, वो मेरी दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है उर्दू फ़ॉन्ट, अरेबिक फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका जो है मौजूद है। वो पहले उसे देख लें और उस तरह जो है ये उर्दू के फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लें, उसके बाद उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें। तो फिर आपने इसके साइज़ को बढ़ा देना है। यहाँ से हम 18 कर देते हैं साइज़। इसी तरह ये लेफ़्ट के ऊपर है कर्सर, इसको राइट के ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि उर्दू राइट से लिखते हैं। तो मैं अब अशार कंपोज करूंगा, फिर उनकी मुख्तलिफ जो फॉर्मेटिंग है वो आपके सामने की जाएगी ताकि आप आसानी के साथ इस चीज़ को समझ सकें कि कैसे इनकी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो ये चंद अशार मैंने आपके सामने जो है ये कंपोज कर दिए इसके ऊपर वर्क एरिया के ऊपर। अब हम इनकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो देखें अशार जो होते हैं ये बराबर होते हैं। यहाँ पे कोई अशार आगे है, कोई पीछे है इबारत, तो इसको पहले बराबर करेंगे। तो उसका क्या तरीक़ेकार है, इस सारी इबारत को जो हमने तहरीर की है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद सामीन हम कंट्रोल आल्ट और जे को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट
कंट्रोल शिफ्ट और जे को प्रेस करेंगे तो इस तरह क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और जे को प्रेस करने से आप देख सकते हैं कि ये अशार बराबर हो जाएंगे। अब हम इनको मजीद सेट करने के लिए ये जो राइट हैंडेड है इसको आगे बढ़ाएंगे, लेफ्ट हैंडेड को भी हम खींच के जिस तरह हम सेट करना चाहें, जैसे सेट करना चाहें, यहाँ पे ये देखें ये अशार को हमने बराबर। तो ये एक सिंपल तरीका था अशार को लिखने का, इसके जरिए आप देख सकते हैं ये अशार लिख सकते हैं। तो एक ये तरीका हुआ। अब कुछ और भी तरीके हैं, वो भी तरीके जो हैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन्हें कैसे लिखना है। तो दूसरे तरीके के मुताबिक हम इस शेर को सिलेक्ट करेंगे। शेर को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हम राइट साइड के ऊपर लेके जाएंगे। शेर को सिलेक्ट किया हमने, इसको राइट साइड के ऊपर लेके चले गए हम यहाँ पे, ठीक है। अब जब आपने वर्ड के अंदर कोई आप थीसिस वगैरह कंपोज कर रहे हैं, कोई मुकाला लिख रहे हैं, कोई किताब कंपोज कर रहे हैं, तो उसमें बेहतर यह है कि आप क्या करें, इनको मुख्तलिफ स्टाइल दे दें। फिर आप आसानी के साथ जहाँ पे भी आपको वो सेटिंग करनी पड़ेगी आप आसानी के साथ वो सेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर इसको मैं सेट करता हूँ यहीं पे, तो इसका जो ये स्पेस है ऐसे भी कम कर देता हूँ, यहाँ से ये मैं रिमूव कर दिया इसका जो स्पेस था। अब यहीं पे इसको सेट करना है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट एक स्टाइल करेंगे। ये स्टाइल 1 है, इसे मैंने स्टाइल 1 दे दिया। अब ये जो दूसरा शेर है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर इसका आप स्पेस ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ से रिमूव कर दें और इसको क्या हम लेके चले जाएंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। ये देखें, अगर आप इसे छोटा करना चाहें तो इस तरह आप छोटा कर सकते हैं और यहीं से हम दोबारा स्टाइल क्रिएट करेंगे, इसे स्टाइल 2 दे देंगे। अब स्टाइल 2 में एक और बात याद रखें, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं किसी भी किस्म की तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे स्टाइल 2 के अंदर, या जो भी आप क्रिएट स्टाइल कर रहे हैं जिस तरह की आप फॉर्मेटिंग चाहते हैं उस शेर की वो यहाँ से आप महफूज कर लेंगे। अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं यहाँ से बोल्ड कर दें, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, जो भी, और इसका साइज जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप इसे ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे, जब भी दोबारा स्टाइल 2 को अप्लाई करेंगे किसी भी शेर के ऊपर, ऑटोमेटिकली जो तब्दीलियां आपने इसके अंदर की होंगी वो सारी की सारी तब्दीलियां उस शेर के ऊपर भी लागू हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टाइल 2 दे दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, स्टाइल 1 कर देंगे। ये देखें खुद ब खुद क्या हुआ है, इसका स्पेस भी खत्म हो गया और ये राइट साइड के ऊपर चला गया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे स्टाइल 2 दे देंगे। ये स्टाइल 2 दे दिया। इस तरह भी आप अशार को लिख सकते हैं। एक दूसरा तरीका था अशार को लिखने का। इसी तरह आप बंद लिखना चाहें, मुख्तलिफ चीज़ें जो भी आप लिखना चाहें वो इस फॉर्मेट की मदद से आप लिख सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। और एक और स्टाइल होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सामने शेर दूसरा लिखा जाता है, इसी तरह तीसरा, फिर आगे सामने उसके चौथा लिखा जाता है। वो भी मैं आप उसका भी तरीक़ाकार आपको बतला देता हूँ ताकि आप आसानी के साथ उसे भी समझ सकें। तो यहाँ से इनको हम क्लोज कर देते हैं, उस तरीक़ेकार को भी समझ लेते हैं कि वो क्या है। इसे नॉर्मल कर लें यहाँ से दोबारा, और ये आपने उर्दू इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसे 18 सिलेक्ट कर लें, साइज जो है फ़ॉन्ट साइज। अब वो किस तरह लिखते हैं, आप इंसर्ट करेंगे एक टेबल, ठीक है, ये टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम शेर लिखते हैं, तो ये शेर लिखा। इसकी भी फॉर्मेटिंग जो आपने करनी है
या आगे भी मज़ीद लिख देते हैं, फिर मैं आपको बतला देता हूँ किस तरह करना है। ये देखें, अब इनको सिलेक्ट करना है, फिर उसी तरह आपने जो की मैंने पहले बताई थी कि कंट्रोल शिफ्ट और जे को प्रेस करना है। तो ये आपके सामने मैं डिस्प्ले भी करवा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और जे, ताकि आप देख सकें। ये कंट्रोल शिफ्ट और जे को आपने प्रेस करना है, तो फिर ये अशार जो हैं ये इस शक्ल के अंदर बराबर हो जाएंगे। एक तरीका ये भी लिखने का है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये जाहिर ना हो, तो बॉर्डर के बगैर हो, तो फिर यहाँ से आप इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको चेंज कर सकते हैं। ये आप नो बॉर्डर करेंगे तो ये सारा ख़त्म होकर ये सिंपल इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे अशार की फॉर्मेटिंग के, जिनकी मदद से आप अशार को फॉर्मेट करके एक बेहतरीन तरीके से अपने थीसिस के अंदर, अपने मुकाले के अंदर, अपनी किसी भी बुक के अंदर जो है आप कंपोज कर रहे हैं उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोबारा मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी दोबारा एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।